के 57वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक का उच्चारण करते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। पिछले श्लोक में भगवान ने ये रहस्य बताया था कि मृत्यु के समय हम उनका स्मरण कर उनको प्राप्त कर सकते हैं। आज के श्लोक में भगवान इसको विस्तार से बता रहे हैं कि व्यक्ति जीवन के अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, यानी कि मृत्यु के समय हमें किसी अन्य जीव या इंद्र तृप्ति का स्मरण आ गया तो अगले जीवन में हम वही जीव बनेंगे या उस इंद्र तृप्ति के अनुकूल हमें शरीर प्राप्त होगा। जैसे कि भरत महाराज को अंत समय में हिरण का स्मरण करने के कारण अगला जन्म हिरण का प्राप्त हुआ, और यदि हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे तो निश्चित ही हम उन्हें प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में समझा, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र असंशया। असली परीक्षा तो ये होगी कि जीवन के अंत समय में हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे या नहीं। इसका सरल मार्ग ये है, यदि हम अपना पूर्ण जीवन कृष्णमयी बना दें, यानी हर पल श्री कृष्ण का स्मरण करें, तो ये मुमकिन है। पर वो कैसे? इसीलिए शास्त्रों में भक्त संग को अधिक महत्व दिया गया है। जितना अधिक हम भगवान के गंभीर भक्तों का संग कर पाएंगे उतना ही हम श्री कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। भगवान के शुद्ध भक्त सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं और उनका संग करने से ये अद्भुत कला हम भी सीख सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है जो कि आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के तात्पर्य से पढ़कर बताना है कि जीवन के अंत समय में अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हमें क्या करना होगा। चैलेंज में भाग लेने के लिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ कमेंट